wants to be a protector. वह आपका रक्षक बनना चाहता है। Psalm 91:1 we read, भजन संहिता 91 उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं, Whoever dwells in the shadow of the Most High, whoever dwells in the shelter of the Most High, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा shall रहे, rest in the shadow of the Almighty. वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। Whoever dwells in the shelter of the Most High जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा is रहे, going to make you rest in the shadow of the Almighty. वह आपको परम प्रधान की छाया में आराम प्रदान करेगा। Truly you're going to sleep in the shadow of the Almighty. आप वास्तव में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में सोएंगे। So much rest. इतना आराम वह आपको प्रदान करेगा And He's going to protect you in His shadow. और वह आपको अपनी छाया में सुरक्षित रखेगा। What does that mean? इसका क्या अर्थ है? If you're in someone's shadow, यदि आप किसी की छाया में होते हैं you're standing behind that person. तो आप उस व्यक्ति के पीछे खड़े होते हैं, And in this case, you're going to be standing behind God. और इस मामले में आप परमेश्वर के पीछे खड़े होंगे। If someone comes to punch you, यदि कोई आपको मारने के लिए आता है they have to go through God. तो उन्हें परमेश्वर से होकर जाना होगा। He's going to be standing before you. वह आपके सामने खड़ा रहेगा। You're just going to be in the shadow of God saying, Lord, you fight for me. आप परमेश्वर की छाया में खड़े रहेंगे और आप सिर्फ इतना ही कहेंगे, प्रभु तू मेरे लिए लड़। And one more thing about the shadow. और छाया के बारे में एक और बात है, If you're in the shadow of a person, यदि आप किसी व्यक्ति की छाया में होते हैं and if you want to stay in his shadow, और आप उसकी छाया में रहना चाहते you हैं, have to do whatever the person in front of you is doing, isn't तो it? वो सामने वाला व्यक्ति जो भी करता है आपको वैसा ही करना होगा। And so if you want to remain in the shadow of God, और इसलिए यदि आप परमेश्वर की छाया में रहना चाहते हैं He is going to make you do all that He does and tells you to do. तो वह चाहेगा कि जैसा वह करता है, जो आपको करने के लिए कहता है, वैसा ही आप करें। We're just going to imitate God. हम परमेश्वर का अनुकरण करेंगे, जैसा वह करता है वैसा ही करेंगे। He's going to protect us in His shadow. और फिर वह हमें अपनी छाया में रखकर हमारी रक्षा करेगा। And in what all does God protect? और परमेश्वर कौन सी बातों में हमारी रक्षा करता है? We're going to look at 3 things specially that God wants to protect us in this morning. आज की सुबह हम विशेषकर 3 बातों पर गौर करेंगे जिनसे परमेश्वर हमारी रक्षा करना चाहता है। Firstly, He is eager to protect our soul. सबसे पहले वह हमारी आत्मा की रक्षा करना चाहता है। That's the most important thing for God. यह परमेश्वर के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। Psalm 121:7 says, भजन संहिता 121 और उसका 7 पद कहता है, God watches over your life. परमेश्वर आपके प्राणों की रक्षा करता है। He'll watch over your every movement. वह हर बात में आपकी रक्षा करेगा। Watch over every thought, वह आपके प्रत्येक विचार की रक्षा करेगा। every action, and He'll protect you. वह आपकी प्रत्येक गतिविधि की रक्षा करेगा और आपको सुरक्षित रखेगा। The security guard in a hotel, what does he do? He stands and watches over every area of surrounding the hotel. किसी होटल के बाहर खड़ा रहने वाला सुरक्षा कर्मी क्या करता है? वह वहां खड़ा रहकर होटल के पूरे क्षेत्र को देखता है, सारी जगह का ध्यान रखता है। Watches all the movement inside and outside. होटल के बाहर और अंदर जो कुछ हो रहा होता है उन सब पर नजर रखता है। Make sure only the right people go in. और ध्यान देता है कि केवल सही लोग ही अंदर जाएं। God will watch over your heart and your इसी soul प्रकार से परमेश्वर आपके हृदय की और आपके प्राणों की रक्षा करेगा, to make sure only the right things go in. ताकि केवल सही बातें ही इनके अंदर प्रवेश करें। And make sure you do the right will of और God. यह सुनिश्चित करें कि आप परमेश्वर की इच्छा को सही रीति से पूरा करें। When our soul keeps on doing this, it is protected in God. जब हमारे प्राण इन कामों में लगे रहते हैं तो परमेश्वर में सुरक्षित रहते हैं। But unfortunately, we lose this protection when our soul longs for something else. लेकिन दुख की बात है कि जब हमारे प्राण परमेश्वर को छोड़कर दूसरी बातों के लिए लालायित हो जाते हैं तो हमारी सुरक्षा जाती रहती है। When we trust and seek some other things. जब हम दूसरी चीजों पर भरोसा रखते हैं, उनकी खोज में रहते हैं। Yes, my friends. हाँ मेरे दोस्तों, Trusting in money that will solve our problems makes us end up with more greed. यदि हम पैसे पर भरोसा रखते हैं कि इसके द्वारा हमारी सारी परेशानियों का हल हो जाएगा तो इससे हमें और ज्यादा शौक ही मिलेगा। Those things can never satisfy our soul. ऐसी बातें कभी हमारे प्राणों को तृप्त नहीं कर सकती We end up in deeper trouble. और हम और ज्यादा परेशानी में पड़ जाते हैं। It is shaky. यह सारी चीजें अस्थिर हैं।
It is like a house that is built on the sand. यह रेत पर बनाए हुए घर के समान है। When wind comes and when the sea strikes, the house falls. जब आंधियां और लहरें आकर घर से टकराती हैं तो यह ढह जाता है, It is not built upon the rock. क्योंकि यह चट्टान पर नहीं बना है। Matthew 16:26 says, मत्ती 16 अध्याय उसका 26 पद यह बताता है, What shall it profit a man इससे मनुष्य को क्या लाभ for है him to gain the whole world but to lose his soul? कि वह सारे संसार को प्राप्त कर ले लेकिन अपने प्राणों की हानि उठाए। That's why God says, I will make your soul thirst for me, make your soul praise me. इसीलिए परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे प्राणों में अपने लिए प्यास पैदा करूंगा ताकि तुम मेरी महिमा और स्तुति करो। It'll be centered around me. तुम्हारा प्राण मुझ पर केंद्रित रहेगा, The rock. मैं जो चट्टान हूँ, And your soul will stand and prosper. और तुम्हारा प्राण सामर्थ्य को पाएगा और बढ़ोतरी को प्राप्त करेगा। We look up to you even now to receive your blessing, Father. इस समय आपकी आशीषों को पाने के लिए हम आपकी ओर देखते हैं पिता। We invite the protector in our midst at this हम अपने moment. रक्षक को इसी पल अपने बीच में आमंत्रित करते हैं। Thank you for the blood that you spilled on the cross in agony, Father. धन्यवाद पिता उस लहू के लिए जो तूने वेदना सहते हुए हमारे लिए क्रूस पर बहाया। That is the claim that you have to protect us. और यही हमारे पास तुझसे सुरक्षा मांगने का अधिकार है। Lord, place your blood upon every person here. प्रभु यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक जन के ऊपर अपना लहू रखे। प्रभु Shall we just stand for a moment and आइए हम सब receive कुछ the पलों blood के of लिए खड़े हो Jesus? जाएं और यीशु के लहू को ग्रहण करें। Receive the blood of यीशु Jesus. के लहू को ग्रहण His करें। blood is coming upon you and your family right now. उसका लहू इसी समय आप पर और आपके परिवार पर आ रहा है। Place your blood upon them, Lord. अपने लहू को उन पर लेकर आए प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। True joy is coming सच्चा in. आनंद हमारे अंदर आ रहा है। A mighty peace is coming in महान शांति हमारे अंदर प्रवेश कर रही है to give us great rest in His shadow. ताकि हम उसकी छाया में महान विश्राम को पाएं। Fill us with your presence, Lord. हमें अपनी उपस्थिति से भर दें प्रभु। We're longing for your presence. हम आपकी उपस्थिति को पाने के लिए लालयित हैं। We trust in you, Lord. हम तुझ पर भरोसा रखते हैं And we प्रभु keep singing about you, Lord. और हम तेरे बारे में गाते रहते हैं प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। Shall we invite His presence, my आइए हम friends? उसकी उपस्थिति को आमंत्रित करें मेरे Lord, I दोस्तों। need you. प्रभु मुझे आपकी आवश्यकता है। Open their eyes. उनकी आंखों को खोल दे, Let them see visions. वे दर्शन देखने पाए, Let them see your wonderful presence. वे तेरी अद्भुत उपस्थिति को देखने पाए प्रभु। Oh Lord, fill us with your spirit this morning. हे प्रभु आज की सुबह तू हमें अपने आत्मा से भर दे। Thank you for your great presence. तेरी महान उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद We हो। rest in your shadow आज की this सुबह हम morning. तेरी छाया में विश्राम पाते हैं। We thank you, Lord. हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। Praise you. हम This आज की सुबह आपकी स्तुति करते हैं in Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन।